अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों सॉल्व करना है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। बच्चों उसने x की आपको वैल्यू दी हुई है। x किसके इक्वल है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के। और हमने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये एक ही सवाल के बेसिकली पार्ट हैं। आपको पेपर में इस तरह भी आ सकता है कि x की वैल्यू गिवन हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन दे दें, चाहे ये वाला दे दें। ठीक है, आपने सिर्फ बच्चों साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका मैथ अच्छे से अच्छा हो सके। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नोट्स पे। ये देखें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, x प्लस 1/x, ये उसने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो x आपको क्या है? x की वैल्यू गिवन 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो हमने लिखा पहले x हमारे पास किसके बराबर है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के। तो हमने 1/x किसके बराबर होगा? ये इसकी तो है, अब इसकी 1/x की वैल्यू पुट कर दी, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके बच्चों, इसकी भी आ गई वैल्यू और इसकी भी। ठीक है, इसकी ये और इसकी हमने इस तरह पुट करके निकालना। अब बच्चों 1/x को हम पहले रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज के मैंने आपको सारे स्टेप्स समझाए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो मेरी जो लास्ट वीडियो उसमें जाके समझ सकते हैं। रैशनलाइजेशन में बच्चों हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसके ही उलट साइन से, मतलब माइनस से। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 था तो हम 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो वही आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। ये a है ना, ये a है और ये b है, इधर भी ये a है और ये b है। तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 यानी b का स्क्वायर। अब क्या आया आगे? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, वैसे ही 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 9 के, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 8। ठीक है, तो 9 माइनस 8 बच गया। अब ऊपर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, वैसे ही 9 माइनस 8 किया तो 1। तो आपका बच्चों 1/x किसके इक्वल आ गया है? इसके। तो अब हमने x जो था हमारा क्या था? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इस x को इधर पुट किया अपनी इक्वेशन में। ये हमने फाइंड करना था ना, x प्लस 1/x। तो हमने x की जगह पे x की वैल्यू लिखी, प्लस 1/x की जगह पे हमने जो 1/x की निकाल ली थी क्या थी? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, वो इधर पुट कर दी। तो जब पुट की ये भी और ये भी, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस स्क्वायर रूट 8 आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो क्या आंसर बचा है हमारे पास? 3 प्लस 3, ये देखिए फिर हमारे पास आ गया 6। तो ये बच्चों है आपका आंसर। जी बच्चों, ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने x माइनस 1/x, ठीक है, x की वैल्यू गिवन है बुक पे, वही वाली पुट करनी है। और 1/x की अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली है, वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, ये देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी निकाली थी ये 1/x की वैल्यू, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो अब हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x हमारा किसके इक्वल है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, माइनस 1/x किसके इक्वल है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 वैसे ही लिखा। अब ये माइनस ने बच्चों ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर देने, ये -3 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब ये +3 और -3 कटिंग हो गई तो क्या बच गया? स्क्वायर रूट 8। और स्क्वायर रूट 8 को जब आप कैलकुलेटर पे ऐड करवाओगे तो आपका आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो ये बच्चों आपका है आंसर। जी, तो बच्चों ये देखें x प्लस 1/x को हमने भी लास्ट ही क्वेश्चन में निकाला था। ये देखिए जो है आया था हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो आपने पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने पहले x प्लस 1/x सेम टू सेम फाइंड करना है टोटल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था। फाइंड करने के बाद आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर फाइंड करने को कहा है तो हम इसका भी स्क्वायर लेंगे और इधर वाली साइड पे, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब जब स्क्वायर लेंगे तो ये देखिए इधर वाली साइड पे स्क्वायर ओपनिंग हो जाएगी। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर था ना बच्चों, तो ये किसके इक्वल होता है? पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a ये है ना और ये b है, a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर a मतलब x फिर b 1/x। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है? 1/x का स्क्वायर बच्चों। ये हमने इधर फॉर्मूला ओपन कर दिया पूरा, इज इक्वल टू इधर 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 36 का। तो ये देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और ये x से कटिंग होगी तो क्या बच गया? 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इज इक्वल टू 36। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर उसने फाइंड करने को कहा हुआ है हमें,
तो हमने ये इधर ही रखना है और ये +2 इधर लाके माइनस कर देना है, ठीक है। जब इसको इधर लाके माइनस किया, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके बच्चों माइनस हो जाएगा। तो 36 - 2 = 34। तो ये हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन का, ये है आंसर। जी प्यारे बच्चों, ये है हमारा पार्ट नंबर 4, x² - 1/x²। इसमें भी बच्चों आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने x - 1/x पहले टोटल फाइंड करना है, जो है 2√8 के। ये हमने अभी लास्ट ही इस क्वेश्चन में फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। उसका आंसर आया था 2√8। तो ये हमने इधर पहले डायरेक्ट ही हमने लिख दिया x - 1/x = 2√8। लेकिन अगर पेपर में आता है बच्चों तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपने पहले सारा वो x - 1/x फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये स्टेप करेंगे। स्केयर करने को कहा है तो हम इधर भी स्केयर ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हम ले लेंगे स्केयर, ठीक है। तो ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्केयर ले लिया और राइट हैंड साइड पे भी हमने स्केयर लेंगे। पहले हम देखेंगे, देखें जब इसका स्केयर लेंगे ना, x² - 1/x² = बच्चों ये किसके इक्वल होगा, a + b और a - b के, ठीक है। तो इस वजह से हमने पहले लिखा ये a + b और a - 1/x है b, a - b, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे ही आ गया x² - 1/x²। तो x + 1/x भी बच्चों हमने फाइंड करना है, जो कि हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं, लेकिन पेपर में आपने पहले ये भी पूरा फाइंड करना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, तो वो था हमारे पास 6। तो उधर से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। और x - 1/x बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया, तो हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी। आपने पेपर में इसको भी फाइंड करना है और इसको भी फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे x² - 1/x² = 6 × 2 = 12 × √8। तो ये है बच्चों हमारा आंसर। जी बच्चों, ये है हमारा पार्ट नंबर 5, ठीक है। इसमें x⁴ + 1/x⁴ इसको हमने सॉल्व करना है। ये बच्चों आपको एज अ लॉन्ग ही पेपर में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमने पहले ये वैल्यूज़ निकालनी थी, x² + 1/x²। ये हमने इस क्वेश्चन में बच्चों वैल्यू निकाल ली थी। ये देखें, ये था हमारे पास x² + 1/x²। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आंसर देखा तो वो हमने 34 निकाला था। पेपर में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसको पूरा पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है इधर, फिर उसकी वैल्यू इधर लिख के तो फिर आगे ये क्वेश्चन करेंगे आप सॉल्व, ठीक है। अब हमने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि हम पहले कर चुके हैं x² + 1/x² की वैल्यू 34। अब बच्चों हम दोनों साइड्स पे स्केयर लेंगे। दोनों साइड पे स्केयर इस वजह से लेंगे ताकि हमारे पास ये बने x⁴, ठीक है। तो ये देखिए हमने इधर भी स्केयर लिया और इधर भी स्केयर ले लिया। अब जब इधर स्केयर लिया तो इसकी स्केयर ओपनिंग a² मैंने आपको बताया था, इसमें अब ये a है, x² a है और 1/x² b है। तो पहले a² मतलब ये a का स्केयर + 2ab + 1/x² का स्केयर, ठीक है, मतलब b का स्केयर = 34 का स्केयर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। 34 × 34 वो आएगा 1156 के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें बच्चों, ये x² से कैंसिल हो गया तो क्या बचा +2। तो इधर x⁴ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, x⁴ प्लस इधर भी 2 से हुआ मल्टीप्लाई, तो 1/x⁴ + 2, ठीक है, = 1156। तो बच्चों इधर हमने सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये ही फाइंड करने को कहा है, सिर्फ इतना, तो हम +2 को इधर लाके -2 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1154। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्ट नंबर 6। इसमें उन्होंने कहा है x - 1/x का होल स्केयर फाइंड करें। तो बच्चों आपने इसको जो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है ना, x - 1/x = 2√8। तो बच्चों आपने इसको फाइंड करना है पेपर में। आपने इसको एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं लिख देना, डायरेक्ट नहीं आपने लिखना, आपने इसको पूरा क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करना है। उसकी वैल्यू है जो निकलेगी, जो आंसर आया होगा वो हमने इधर लिखना है। पहले वो आप फाइंड करेंगे, x - 1/x = आया था 2√8। बच्चों अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे स्केयर, क्योंकि उसने हमें क्या कहा, ये फाइंड करने को स्केयर। इस वजह से हम इधर भी स्केयर लेंगे ताकि ये बिल्कुल इसके जैसा बन जाए, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी हमने बच्चों स्केयर लिया और राइट हैंड साइड पे भी स्केयर लिया। जब इधर स्केयर लिया तो इधर क्या बन गया हमारा, ये इससे बच्चों कैंसिल हो गया स्केयर रूट से, तो क्या बच गया 8। तो ये 2 इस 2 के ऊपर भी था, तो इस 2 का 2 क्या आंसर आएगा 4। तो ठीक है, इसकी जगह पे आ गया 4, इस 2 की जगह पे 4 और ये 8 बच गया था, तो ये 8 आ गया। 4 × 8 बच्चों आ गया 32। तो ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर।